जय हिंद दोस्तों। देखते हैं मराठा राज्य का। मराठा राजवंश का पांचवा पीढ़ी के कौन थे? सज्जन थी। इनके पुत्र क्या थे? उग्रसेन थे। इन दो पुत्र, इनके पहले पुत्र का नाम था कर सिंह और दूसरे पुत्र का नाम था शुभकरण। शुभकरण के पुत्र का नाम था बालाजी भोसले। अब देखना यहाँ पर बालाजी भोसले के देखो, बालाजी भोसले से मालजी। अब देखो मालजी के दो पुत्र थे, देखना है आप ध्यान से। मालजी के पुत्र कौन थे? दो थे। एक थे शाहजी भोसले, एक संभाजी। ठीक है, मालजी के दो पुत्र, एक शाहजी और संभाजी। अब यहाँ पर देखना, एक चीज बताता हूँ और यहाँ सबसे बड़े ये थे, इसके बाद ये छोटे थे क्योंकि बड़े भाई यहाँ पर सबसे बड़े ये थे। अब देखिए यहाँ पर शाहजी भोसले ने दो विवाह किया था। एक विवाह जीजाबाई के साथ किया था, एक विवाह किया था तुकाबाई के साथ। और जीजाबाई जो उनकी पत्नी थी, इनके पुत्र थे शिवाजी प्रथम और तुकाबाई के पुत्र थे राजा राम। यानी कि शाहजी भोसले के दो पुत्र हो गए, एक शिवाजी एक राजा राम। अब देखो संभाजी, यहाँ पर संभाजी थे और संभाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। देखो यहाँ पर संभाजी, यहाँ पर न देखा, यहाँ पर दिया संभाजी के पुत्र का क्या नाम था? एक, हाँ, साहू जी। अब साहू जी के दो थे स्वतंत्र शासक बने, कौन? 17 साहू जी। देखो एक उत्तर की तरफ इनको बना दिया, 17 साहू जी उत्तर की तरफ क्षेत्र दे दिया था और दक्षिण की तरफ दे दिया था कोल्हापुर शिवाजी द्वितीय को। इनके पुत्र का क्या नाम था? राजा राम। ये थे। आगे देखते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? मराठों। यानी मोडी लिपि का प्रयोग किस में किया जाता था? तो मराठों में। सहजामी प्रथा का संबंध किससे था? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्री परिषद को अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता था। जो मंत्री परिषद था उन्हें अष्टप्रधान से नाम से भी जाना जाता था मराठा के साम्राज्य में, जब मराठा का काल चलता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करवाई थी? रायगढ़ में। शिवाजी शाहजी भोसले के पुत्र, यानी कि माता का नाम जीजाबाई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? जॉन मैक्लब के सामने अपना दे दिया था। देखो आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है वो तीन युद्ध होता है आंग्ल मराठा का। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ एक चीज, एक मिनट के लिए। कहाँ गया जी? मैंने पूरा तीन आंग्ल मराठा होता। प्रथम आंग्ल, देखो मैं बता रहा हूँ, पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है जो कि 1775 से लेकर 82 तक चला। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर 1806 तक। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1817 से लेकर 1818 तक चला। तीन आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मतलब विदेशियों, अंग्रेजों के साथ, और मराठा इन लोगों के साथ चला था। वही तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में ही पूरा सौंप अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है इसमें संधि होता है, वो संधि होता है सालाबाई के संधि के तहत समाप्त होता है। तो पहला जो होता है सालाबाई संधि के तहत समाप्त होता है। दूसरा जो होता है वसीम की संधि के तहत समाप्त होता है। तीसरा जो होता है वो पूरे की संधि के तहत समाप्त होता है। ठीक है। तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध के बाद भी कई सारी संधियाँ होती हैं। एक जो होता है, जो इन लोगों का क्षेत्र था, पूना था, नागपुर था, इंदौर था, ग्वालियर था, ये सब संधि के दौरान ये सब इन लोगों को खत्म हो जाता है, सब अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य होता है 1761 में। 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। बाबर और इसके इब्राहिम लोधी के साथ होता है। अकबर और हेमू के साथ होता है दूसरा। अकबर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे बैरम खान। हेमू जो कि हार जाता है। तो पहला मैं बता दे रहा हूँ, बाबर, बी से बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ई से इब्राहिम लोधी। दूसरा था अकबर वर्सेस हेमू। तीसरा अभी देखे मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह।
तो पहला कौन था, बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा अकबर, अकबर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे बैरम खान, और दूसरा हेमू। तो हेमू हार जाता है, इधर से इब्राहिम लोदी हार जाते हैं, इधर मराठा और शाह अब्दाली ये सब ठीक है, मराठों यहाँ पर मराठा हार जाते हैं। तो वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया, ताराबाई ने किया था। संभाजी के पश्चात मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया, बालाजी प्रथम ने बनाया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था, ताराबाई के हाथ में था। ठीक है, आगे देखते हैं। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1559 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा ना, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर इनकी हत्या कर दी। बीजापुर के जो सुल्तान थे अफजल खान 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, पर शिवाजी इतने चालाक निकले, इन्हीं की हत्या कर दिए थे। इतना छत्रपति शिवाजी इतने आसान थोड़ी थे भाई, पूरा मराठों में, अरे औरंगजेब को पूरा दंग कर दिए थे, ऐसा ही थोड़ी कहता है। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, सालहर के युद्ध में। शिवाजी के अष्टप्रधान, यानी अष्टप्रधान किसे कहा था, मराठा साम्राज्य में जो मंत्री परिषद रहते थे उन्हें शिवाजी क्या कहते थे, अष्टप्रधान के नाम से बुलाते थे, अष्टप्रधान कहा जाता था। जैसे बाकी मंत्री परिषद होता था, तब शिवाजी के मराठा काल में उसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अब अष्टप्रधान यानी कि अब इनका मंत्री में कौन कौन विभाग किसे दिया गया, अब मंत्री देख लेते हैं किसके किसका कौन कौन विभाग था। मजूमदार वित्त मंत्री था, सुमंत या दबीर विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार, सुरु नवीश या चिटनिस पत्राचार विभाग, पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री। फिर आगे जाकर पेशवा कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही मराठा खत्म होता है तो आगे का जो काल आता है वो पेशवा का काल चला जाता है। जैसे बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, तो यही बालाजी बाजीराव ये सब चला जाता है, तो पेशवा के हाथ में चला जाता है। अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन व निरीक्षण करता था, यह नागरिक व सैनिकों मामले का सर्वोच्च अधिकारी था। वाकिया नवीन मंत्री यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग, सेनापति या सर ए नौबत सेना का प्रधान, पंडित राव धर्मोज्ञान विभाग। शिवाजी के अधीन अष्ट प्रधान के सभी पद न हो तो अस्थायी थे, न और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत थे। किसके, राजा के इच्छा पर्यंत पर चले थे। देखो यहाँ पर वंशानुगत नहीं था, अगर वंशानुगत रहता तो पेशवा के हाथ में जाता ही नहीं। ठीक है, उन्हीं के सब बच्चे उच्चे रहते हैं, पर क्या राजा की इच्छा का किसी को चाहे दे देते थे। तो मतलब अष्टप्रधान के सभी पद अस्थायी नहीं थे, तो राजा की इच्छा पर सारा था। आगे बस और कुछ है ही नहीं। अब विविध है, तो विविध ज़्यादा है नहीं, कंप्लीट। विविध मतलब पूरा विविध में सारा हम बता देंगे कि जो मध्यकालीन था विविध में पूरा हो जाएगा। हमने प्राचीन कंप्लीट कर लिया था, विविध का आखिरी बचा, केवल मध्यकालीन का आखिरी टॉपिक विविध बचा है, उसको भी कंप्लीट करवा देंगे, अगली वीडियो में पूरा हो जाएगा। ये मराठा कंप्लीट हो गया, अगले वाले में विविध हम देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।